इसी के साथ अब आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव दिल्ली, जहां पर बीजेपी की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और क्या कुछ हो रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनाते हैं। अनेक प्रकार के माध्यमों से व्यापक संघर्ष कर रहे हैं और उस व्यापक संघर्ष का सुपरिणाम यह हुआ कि ये विषय सबके संज्ञान में आया और हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित कराया कि इस विषय की गहराई में जांच होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी इसके लिए कन्विंस किया गया, इसकी जांच इनिशिएट हुई और जांच इनिशिएट होने के बाद उसमें एक स्टेप और आगे महत्वपूर्ण कड़ी ऐड हुई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो तरह तरह के बयान देते रहते हैं अपने मुख्यमंत्री की तरह, उनके खिलाफ आज रेड्स हुई हैं और कोई जो रेड्स होती हैं तो वो बिना किसी कारण के नहीं होती, बिना किसी सबूत के नहीं होती हैं। इस पॉलिसी के तहत जितना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ वो उसका एक पहलू है, जिसके बारे में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा की है। उनको लगातार पिछले कई महीनों से हम बार बार दोहराते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार विकास की बात करती थी वो आज विनाशकारी सरकार बन चुकी है। उसके लिए विकास का महत्व नहीं है, वो समाज के विनाश के ऊपर तुली हुई है। वो नौजवानों को आगे बढ़ाने की बजाय उनको विनाश के पथ पर आगे बढ़ा रही है। और ये पॉलिसी तो एक्साइज पॉलिसी तो एक विषय है, लेकिन किसी भी विषय की आप चर्चा कर लें, किसी विषय की गहराई में आप डूबने का प्रयास कर लें तो पिछले 7-8 साल में जब से दिल्ली में आज जो सरकार शासन कर रही है उसके क्रियाकलापों का हम विश्लेषण करेंगे तो उसके आधार पर अगर मैं बहुत ऑनेस्टली अपने विश्लेषण को करता हूं तो मुझे ये कहने में कोई ज़रा सा भी संकोच नहीं होता कि ये शायद जो दिल्ली में सरकार है ये लुटेरों की सरकार है। ये दिल्ली के लुटेरे या लुटियंस के लुटेरे, अगर ये भी कहा जाए इनके बारे में तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ज़रा सी भी। शायद झूठ की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और लोगों को हर प्रकार से गलत बयानी करके मिसगाइड करना और पैसे के दम पर, और पैसा भी वो जो जनता से टैक्स की वसूली करके जनता का पैसा होता है जो कि जनता के विकास में खर्च होना चाहिए, उस पैसे को अनाप शराब एक्सट्रीम तरीके से देश में, दुनिया में, विदेश में पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपया इस्तेमाल करके झूठ को सच के रूप में परोसने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन अब दिल्ली की जनता की आंखें अच्छी तरीके से खुल चुकी हैं। देश में भी आज ये वातावरण बनता जा रहा है कि दिल्ली के सरकार को, इसके दुष्कर्मों को देश में हम लोग तो समझ पा रहे हैं, आप लोग दिल्ली के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये कभी कभी इस प्रकार की गलतफहमी जो है लोगों को होती है। लोग कहते हैं भी दिल्ली में लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हमको इतनी दूर बैठ के समझ में आता है कि एक सरकार
दिल्ली के अंदर एक्टिविटी का प्रचार जो है वो बंगाल में भी जाके करती है, उसके एडवर्टीजमेंट की चेन्नई के अंदर भी देती है, तेलंगाना में भी देती है। और हम में से बहुत सारे लोगों को जानकारी भी है कि ये दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी बनी, ये कब बनी, कहाँ पर बनी, कैसे बनी, कौन से प्रदेश में बनी और उस प्रदेश के अंदर किस प्रकार से गुप्त मीटिंग्स हुई, और फिर उस प्रदेश के अंदर जो पॉलिसी है, उस प्रदेश के अंदर उस पॉलिसी के तहत कितना दुष्प्रभाव उसका वहाँ के नौजवानों के ऊपर, वहाँ की महिलाओं के ऊपर होता है, कैसे वहाँ पर घर तबाह हो रहे हैं। बराबर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने सारे उनके वीडियोस हैं जो कोई डेडलाइन सेट करते हैं, कहते हैं कि हम हर घर के अंदर। देखिए कितनी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संकल्प लिया कि हर घर के अंदर देश के जल पहुंचाएंगे, और उसके लिए सारे देश की सरकारों को आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, टेक्निकली मदद कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं व्यक्तिगत, और आज बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उसके अंदर सफलता प्राप्त हुई है। उनका टारगेट है कि 2024 तक उनका सपना है। लेकिन उसके विपरीत दिल्ली में क्या हो रहा है, जहां की लगातार पिछले 8 साल से 7 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री पानी 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 के लिए प्रॉमिस करते रहते हैं, लेकिन पानी तो हर घर के अंदर उन्होंने नहीं पहुंचाया, लेकिन शराब जो है हर घर के अंदर सुलभ ढंग से, अच्छी तरीके से, और सब घर के अंदर, उसके घर के आसपास होम डिलीवरी, दिन में पीना चाहे दिन में पीजिए, रात को पीना चाहे रात को पीजिए, अपने यंग बच्चे के साथ पीना चाहे यंग बच्चे के साथ पीजिए। ये क्या हो रहा है, और उसके पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सब चीज़ों की चर्चा की है। पंजाब इलेक्शन के अंदर क्या उसके संदर्भ में विषय है, वो भी आपके सामने सारी की सारी जानकारी उन्होंने रखी है। और आज जब रेड्स हुई हैं तो एक्साइज पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अरे मेरा ये कहना है कि एक्साइज पॉलिसी आपकी बहुत सुंदर थी, बहुत बढ़िया थी, तो एक्साइज पॉलिसी को अचानक जो है उसमें गड़बड़ नहीं थी तो आपने वापस क्यों लिया? कैन यू आंसर दिस? इसका कोई जवाब नहीं है। और विषय को भटकाने के लिए लोगों से आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन की बात के ऊपर भी जो है कभी गंभीर रूप से चर्चा हो जाएगी तो दिल्ली में मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि एजुकेशन की जो दिल्ली के अंदर जो असली हकीकत है वो क्या है, दिल्ली के स्वास्थ्य की असली हकीकत क्या है। लेकिन आज वो विषय नहीं है, लेकिन वो उस विषय की मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, आपके मंत्रियों ने क्या किया? आपके मंत्रियों पे कौन से केसेस बन रहे हैं? कब तक आप उनको बचाएंगे? और जो कानून होता है उसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। एक मंत्री तो ऑलरेडी उनका क्या हश्र हुआ है, लेकिन आप अभी भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दूसरे के बारे में जो कुछ हो रहा है ये तथ्यों के आधार पर सब कुछ हो रहा है। झूठ परोसने से, लोगों को मिसगाइड करने से, एक्साइज पॉलिसी की जगह एजुकेशन की बात करने से आप बच नहीं पाएंगे। और अब वो समय आ गया है जब पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार का घड़ा वो पूरा ऊपर तक भर गया है, और ऊपर तक भर के वो छलकना शुरू हो गया है अच्छी तरीके से। और इतना छलक रहा है कि सारी दिल्ली वाले नहीं, सारे देश वालों को जो है उसके अंदर से जो दुर्गंध है वो महसूस होनी शुरू हो गई है। वो मैं समझता हूँ कि सच बात तो यह है कि इस भ्रष्ट, बेईमान, झूठी, थॉरोली करप्ट सरकार को और इसके मंत्रियों को दिल्ली में 1 मिनट भी मैं समझता हूं कि शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे तो कोई नैतिकता है नहीं, और नैतिकता के नाम पर, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के नाम पर बहुत ज़्यादा बहकाया और बहकाकर जो है सत्ता में आए। लेकिन सबसे पहले वो भूले तो प्रोबिटी को भूले। मुझे याद है कि जब
दिल्ली असेंबली में मैंने भाषण दिया था, तो इनके जितने विषय थे सारे विषयों के ऊपर जो है एक एक विषय के ऊपर प्रोबेटिव के लिए क्या कहा और क्या किया, उसके ऊपर भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है इनके 8 साल के विषयों पर, लेकिन आज वो विषय नहीं है। तो इस सरकार को मेरे विचार में दिल्ली के अंदर 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई कारण नहीं है और इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। वरना तो देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में इतिहास इस तरह का है कि जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर अच्छे अच्छे शासन जो है वो डोलने लगते हैं और सिंहासन जो है फिर वो छोड़ना पड़ता है, फिर कोई तरीके से जो है बचाव नहीं होता। तो आज का दिन जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक दृष्टि से राहत का दिन है कि कम से कम कहीं दिल्ली के लोगों को ये एहसास और अनुभूति हुई होगी कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो व्यवस्था जो सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भले ही संपूर्ण रूप से नहीं, और जो पकड़े जा रहे हैं उनसे भी ज़्यादा जो बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं शायद उनको अभी नहीं उस तरीके से पकड़ पाई है, लेकिन जो है भ्रष्टाचारियों को पकड़कर उनके खिलाफ एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये आप सुन रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी पड़ी है वो बिल्कुल सही है और अभी भी इसमें कई खुलासे होने बाकी हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।